दोस्तों नमस्कार। बुंदेलखंड की वीर भूमि झांसी में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलाने वाली हूं बहुत ही नई टेक्नोलॉजी से एक ऐसे किसान से जो दोस्तों अपने ही खेती से उन्होंने ये संसाधन जुटाए हैं और दोस्तों कई पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं ऐसे ही उन्नत किसान वी.के. तिवारी जी से। तो ये पुरस्कार आप देखिए इनके सर के फार्म हाउस में प्रवेश करते हैं। ये देखिए गेट है और सर ये कौन सी वैरायटी है? ये केसर आम है। क्या बात है सर, पूरे में केसर आम लगा हुआ है। मन ही खुश हो गया। सर ये कितने साल का है ये पेड़? ये 2 साल का है। केसर आम का जो फल होता है वो करीब आधा किलो तो सर होता ही होगा। हाँ, मुझे लगता है इससे कम नहीं है होगा। ना। ये केसरिया रंग का हो जाएगा पकने पे, जैसे केसरिया। जी हाँ, बिल्कुल पीला नहीं होगा, केसरिया एकदम वैसे रंग का। जी, तो जैसा सर कह रहे हैं, जैसा इसका नाम है केसर, वैसा ही और स्वाद। कॉस्टली फल है, ये फल मिलता नहीं है जी, और ये केसर जो है वो भारत की बहुत ही अनुपम और वैरायटी है और ये बहुत कम मिलता है। लेकिन सर के फार्म हाउस में देखिए केसर आम का पेड़ आप देख लीजिए और फल भी देख लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू वाला ये फल होता है आम का। जैसा कि सर बता रहे हैं ये लगी हुई है आपकी नेपियर घास और ये इसके बीच बीच में देखिए सेब के पेड़ लगे हुए हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में सेब का भी प्रोडक्शन होने लगा है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऐसी एक वैरायटी तैयार की है कि अब मैं दिखाऊंगी जब इस पेड़ में फल आएगा सेब का तो मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर लेके आऊँगी। दोस्तों इंदिरा कृषि फार्म के मालिक वी.के. तिवारी जी का कहना है कि इनके फार्म हाउस में 20 वैरायटी के आम के पेड़ लगे हुए हैं और सभी फलों के पेड़ दोस्तों 3 से 4 वर्षीय हैं। बहुत अच्छी फ्रूटिंग ये करने लगे हैं। दोस्तों इसमें अरुणिका, अंबिका, केसर, आम्रपाली, दशहरी और बारहमासी दोस्तों आम के पेड़ आप देख रहे हैं और बहुत हैवी फ्रूटिंग है। दोस्तों हैवी फ्रूटिंग की वजह से देखिए इनका डर रहता है कि ये कहीं दोस्तों गिर ना जाए, तो यहाँ पर बांस के फ्रेम बनाकर और सपोर्ट दिया गया है। सारे दोस्तों जितने फलों के पेड़ हैं इनका एकदम प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक खाद दी जाती है और ये वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद दोस्तों स्वयं बनाते हैं। दोस्तों यहाँ जो कटहल का पेड़ देख रहे ये 5 वर्षीय है और कितने कटहल दोस्तों लगे हुए हैं। कटहल दोस्तों हमेशा पेड़ के तने में लगे रहते हैं और इसको दोस्तों नमी बनी रहे, क्योंकि बुंदेलखंड में इस समय जून का महीना बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो नमी बनाए रखने के लिए पॉलीथीन इस तने के चारों तरफ दोस्तों लगाई गई है जिससे पौधों में नमी बनी रहे। तो दोस्तों देखिए आम के पेड़ का आप आनंद उठाइए। एक से एक आम के पेड़ आप बुंदेलखंड में दोस्तों लगा सकते हैं। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद की पूरी व्यवस्था की गई है और उन्नत किस्म की दोस्तों यहाँ पर गाय भी पाली गई हैं। ये देखिए गोबर गैस प्लांट लगाया गया है और जितनी भी उन्नत किस्म की दोस्तों गाय आप देख रहे हैं ये हमारे झांसी के ग्रासलैंड से इन्होंने प्राप्त की हैं। तो दोस्तों जब आप फार्म हाउस का सपना देखते हैं और एक नेचुरल फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ जानवर भी आपको ज़रूर पालने चाहिए, तभी आप बिना पैसे की दोस्तों खेती कर सकते हैं। आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो दोस्तों उससे हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी कम होती है और धीरे धीरे दोस्तों उपज भी कम होने लगती है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखें। सर के फार्म हाउस में एक बहुत ही उम्दा एक व्यवस्था यहाँ पर है इंटरक्रॉपिंग का। यहाँ देखिए ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसके साथ साथ इन्होंने चीकू के प्लांट लगा रखे हैं, मतलब ज़मीन का बेहतरीन उपयोग। बीच में एलोवेरा भी लगा हुआ है जी। तो ये देखिए इसके जो इन्होंने बेड बना रखे हैं इस पर इन्होंने साथ में एलोवेरा और ये चीकू प्लांट लगा रखे हैं, यानी एक भी ज़मीन बर्बाद नहीं करना है। तो इंटरक्रॉपिंग फसल का यही फ़ायदा होता है। क्योंकि सर का जो फार्म हाउस है वो 7 एकड़ का फार्म हाउस है। एक नज़र यहाँ पर आपको डालते हैं
ये सामने अमरूद और मौसमी का बाग है जी। तो अब चूंकि जब इतना बड़ा फार्म हाउस है तो बिजली के लिए सर ने यहाँ पर देखिए सोलर प्लेट्स। तो सर से ही पूछते हैं कि ये जो सोलर इनका जो प्लांट लगा है क्या है ये चीज़, सर बताइए इसके बारे में कुछ। ये कृषि विभाग से प्राप्त सब्सिडी पे सोलर पंप का सोलर पैनल है जी। सोलर पंप वहाँ लगा हुआ है, उसी जी। का ये सोलर पैनल है। इसके अलावा भी हमने और सोलर पैनल लगा रखे हैं। हमें कृषि विभाग से 2 सोलर पंप प्राप्त हुए हैं जी। अलग अलग खेतों पे। जी। तो इस तरीके से सोलर से ही हमारा पानी पूरा चलता है। जी। हमारे फार्म पर 18 किलोवाट का लगभग सोलर पैनल लगा हुआ है और टोटल सिस्टम हमारे सारे मोटर्स सब चीज़ें और यहाँ की लाइट की व्यवस्था सब सोलर से ही चलती है। तो सर ने एकदम जो आधुनिक तरीका है और सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी मिलती है उस हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों ये एक तैयार किया फार्म हाउस। इससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और किसान भाइयों आपको भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिलने वाला है। अभी आगे बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, चलिए चलते हैं आगे और आपको आगे दिखाते हैं। सर ये जो मैं घास देख रही हूँ ये घास क्या नाम है और किस काम आती है? ये नेपियर घास है, हाई प्रोटीन की घास है। जानवरों के लिए, गाय के लिए ये दूध बढ़ाने वाला बहुत ही पौष्टिक आहार है, हरा चारा है और एक बार लगाने से ये 4-5 साल तक इसी तरह से कट के अपने आप होता रहता है। जी सर, उसके आगे मैं देख रही हूँ कुछ फलों के पेड़ लगे हुए हैं, वो क्या हैं? ये सब मौसमी के पौधे हैं जो कृषि यूनिवर्सिटी से हमको प्राप्त हुए हैं और इनको उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे एक निश्चित दूरी तय करके उसके हिसाब से लगवाया है। अभी 1 साल के पौधे हुए हैं ये और इसके बाद अब इनको बढ़ोतरी होनी है। सर के कृषि फार्म को बहुत से लोग देखने आते हैं और साथ में देखिए ये भी देखने आए हैं और इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि भारत में भी कितने आधुनिक तरीके से खेती की जाती है। ये फार्म हाउस उसका बेहतरीन नमूना है। मिक्स क्रॉपिंग के तौर पर देखिए ये सर का एक और बाग का पोर्शन है, तो सर से ही जानकारी लेते हैं। इसमें इन्होंने सर क्या क्या लगाया आपने? ये विविधीकरण उद्यान प्रणाली के अंतर्गत इसमें रेड अमरूद जी और मौसमी जी की मिक्स प्लांटेशन है। इसके बीच की जो जगह है इसमें चना हो गया और दूसरी छोटी छोटी फसलें इसमें हम पैदा करते हैं। जी। तो सर इंटरक्रॉपिंग आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से सब सदुपयोग कर रहे हैं और दोस्तों अगर हमारे भारत को, हमारे उत्तर प्रदेश को, और ये झांसी से ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। सर का जो फार्म हाउस है ये हमारे बुंदेलखंड जिसको पिछड़ा इलाका कहा जाता था, लेकिन आपने खुद अपनी नज़रों से देख लिया है, क्या ये कहीं से आपको पिछड़ा एरिया दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से उन्नत फसल लगाकर, उन्नत बागवान लगाकर अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा दोस्तों पैसा भी कमा सकते हैं। प्राणी पेड़ लगा जीवन में, प्राणी पेड़ लगा जीवन में, मगन हुए ते मन में, मगन हुए ते मन में, प्राणी पेड़ लगा जीवन में। क्या फायदा है इनसे कि प्राणन प्यारे आखन तारे, प्राणन प्यारे आखन तारे, ओ जीव रखैया तन में, जीव जो है उसको रखने वाले, कि जीव रखैया तन में, प्राणी पेड़ लगा जीवन में। ओ पाथर मारत जे फल देते, इनकी खासियत देखिए कि पाथर मारत जे फल देते, और चोट क्षमा करे क्षण में, चोट क्षमा करे क्षण में, प्राणी पेड़ लगा जीवन में।
मगन हुए ते मन में प्राणी पेड़ लगा जीवन। बहुत चलिए साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने यहाँ इंदिरा कृषि फार्म में विजिट करके और एक सुंदर सा वृक्षों के संबंध में अपना भजन सुना करके 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम धन्यवाद। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा कृषि फार्म ये तैयार सागौन है सर? एक सागौन। नहीं, ये वो अंजीर है। अंजीर है। हाँ, अंजीर के फल्गु।